विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे थे समाजशास्त्र की प्रकृति की। उसमें हमने कल देखा कि समाजशास्त्र की प्रकृति हमको कहीं कहीं वैज्ञानिक नज़र आ रही है, तो उसके लिए हमने बात की थी विज्ञान क्या होता है, ये चर्चा की थी ताकि हम इसकी प्रकृति को आसानी से समझ सकें। लेकिन इसके विरुद्ध आपत्तियां भी हैं और इसको ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान नहीं है, ये एक कला का विषय है। तो इसको एक बार फिर से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं ताकि समझ में आने लगे हमें कि विज्ञान है या विज्ञान नहीं है, उसके विरुद्ध आपत्तियां क्यों आई ये भी हमें पता लगे। तो कल हम जब बात कर रहे थे विज्ञान क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था विज्ञान एक क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है, या हम कह रहे थे इस विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। या हमने चर्चा की थी कि विज्ञान हम इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव कर रहे हैं उसको जब हम तर्क देके स्थापित कर पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं, प्रूव कर पा रहे हैं, तो उसको हम विज्ञान कह रहे थे। यानी एक्सपीरियंस प्लस लॉजिक इज़ इक्वल टू साइंस हम कह रहे थे कल। तो ये सारी बात हमने की थी और हमने ये भी चर्चा की थी कि विज्ञान में हम कार्य कारण संबंधों का निर्धारण करते हैं या कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं और इसके साथ साथ सिद्धांतों का निर्माण भी करते हैं और भविष्यवाणी करने में भी विज्ञान सक्षम होता है। इसके बाद हमने समाजशास्त्र विज्ञान है इस बारे में चर्चा की थी और ये जितनी भी विज्ञान की विशेषताएं थी इनको हमने समाजशास्त्र के अंदर लागू करके देखा और फिर हमें लगा कि शायद समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो इसमें हमने मुख्य रूप से जो चर्चा की थी या बात की थी वो था कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। यानी हम जब समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो उसमें भी हम समाजशास्त्र की पद्धति यानी एक रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और निरीक्षण पद्धति का हम प्रयोग करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर सर्वे मेथड, ये सब हम मेथड्स यूज़ कर रहे थे। और जो विधियां थी विज्ञान के अनुसार किन किन विधियों से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो सभी विधियों का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद जो डेटा हमने इकट्ठा किया था या तथ्य हमने एकत्रित किए थे उनका हम वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन करते हुए सिद्धांत का निर्माण कर रहे थे, यानी एक सामान्यीकरण की तरफ जा रहे थे। हम जनरलाइज स्टेटमेंट की तरफ जा रहे थे, एक थ्योरी बिल्ड करने के लिए हम जा रहे थे। इसलिए हमने कहा था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसके अंदर हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं और समाज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। यानी सोशल रिलेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे समाजशास्त्र में और सामाजिक समूहों की हम चर्चा कर रहे थे। तो उन सब का अध्ययन हम वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे थे। इसी के साथ हम कह रहे थे कि समाजशास्त्र में निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संग्रहण होता है। यानी यहाँ पर जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन मेथड से कर रहे थे। ये भी हमने कल चर्चा की थी। अगर हमको, जैसे हमने कल बात की थी कि अगर हमको एक बाल अपराधी का अध्ययन करना है तो हमको ऑब्जर्व करके उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे उसका स्वयं को ऑब्जर्व करें हम, या उसके परिवार को करें, या उसके मित्रों को करें, या उसके पड़ोस को करें। ये सारी बात हम कल कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण होता है, साथ साथ कार्य कारण संबंधों की स्थापना भी हम समाजशास्त्र में कर रहे थे। यानी हम कह रहे थे कि कोई भी कार्य समाज के अंदर बिना कारण के नहीं होता। अगर दंगे भी हुए हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होगा, और अगर कहीं संघर्ष हुआ है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होगा। अगर कहीं क्रांति हुई है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होगा। तो समाजशास्त्र में भी हम देख रहे थे कि हर सामाजिक कार्य के पीछे, हर समाज में हर घटित होने वाली हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार है। हर सामाजिक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार है। इसलिए हम कह रहे थे कि समाजशास्त्र में भी कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं, इसलिए ये एक विज्ञान है। फिर हम कह रहे थे कि समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन होता है, यानी व्हाट इज़, इसकी भी स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है। यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब की हम चर्चा नहीं कर रहे थे। विज्ञान भी इन सब की चर्चा नहीं करता। जो वस्तु जैसी है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी जो भी घटना जैसी घटित हुई है क्या है इसके बारे में हमको स्टडी करनी है, इसलिए ये साइंस है। फिर हमने कहा था कि समाजशास्त्र में भी सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण संभव है। जो भी थियरीज बिल्डअप हो रही हैं, जो भी सिद्धांत हमारे सामने बन रहे हैं, उसका हम पुनर्परीक्षण समाजशास्त्रीय नियमों के द्वारा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम कह रहे थे कि भविष्यवाणी करना भी समाजशास्त्र में संभव है, क्योंकि किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा
ये कुछ कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे जाति प्रथा अगर निर्बल होगी, विशेष परिस्थितियों में जाति प्रथा निर्बल होगी आदि अगर हम देखना चाहते हैं तो ये सब भविष्यवाणियाँ हम कर सकते हैं कि अगर परिस्थितियाँ ऐसी रही तो ऐसा होगा। ये सब हम बात कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि सोशोलॉजी इज़ अ साइंस या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन इसके विरुद्ध कुछ आपत्तियाँ आई और ये कहा गया कि सोशोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। तो ये सब हमको जानना है। ऑब्जेक्शंस क्या आए इसके अगेंस्ट में, ये भी हम जानना चाह रहे हैं ताकि हमारी स्थिति क्लियर हो सके या हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकें कि समाजशास्त्र की स्थिति क्या है, वो विज्ञान है या कला है या कुछ मिला जुला एक विषय है समाज विज्ञान का। हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में कुछ विचारकों ने इसके विरुद्ध आपत्तियां दी और इन विचारकों का मत था कि विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में अनेक सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो पहली सीमा या लिमिटेशन बताई गई वो कहा गया कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमिनन। हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं के समान सरल नहीं होती। प्राकृतिक घटनाओं को आसानी से देखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, लेकिन सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं क्योंकि मानव समूह व्यवहार से संबंधित एक वास्तविक विज्ञान के लिए संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा इसकी अध्ययन वस्तु की जटिलता है। सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहार अत्यंत जटिल होते हैं। समाजशास्त्र में हम किन घटनाएं हमारी किन पर आधारित होती हैं? सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहारों के ऊपर आधारित होती हैं, क्योंकि हम मनुष्य समाज की बात कर रहे हैं और मनुष्य समाज में जो भी घटनाएं घटित होंगी वो उनके सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करेंगी। तो सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहार अत्यंत जटिल होते हैं। किसी भी एक मानव व्यवहार या संबंध को अगर हम लेते हैं तो विभिन्न भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व आर्थिक कारकों द्वारा ये निर्धारित और प्रभावित होते हैं। तो जितने भी हमारे संबंध हैं या व्यवहार हैं वो सब किस पर आधारित होते हैं? हमारी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक फैक्टर्स के ऊपर, इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। किस कारक का कितना प्रभाव पड़ेगा ये जानना अत्यंत कठिन होता है, जबकि ये स्थायी भी नहीं होते और परिवर्तनशील होते हैं ये कारक। प्रकृति में ऐसा नहीं है। प्रकृति में किस कारक का क्या प्रभाव पड़ेगा हम आसानी से देख सकते हैं। तो साइंस में तो इजीली स्टडी की जा सकती है घटनाओं की, लेकिन सोशोलॉजी में सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं, इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। कौन से फैक्टर का क्या इफ़ेक्ट रहेगा, कौन से कारक का क्या प्रभाव रहेगा, क्या इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा या पॉलिटिकल फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये सब यहाँ पर हमें देखना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सोशोलॉजी एक साइंस नहीं है, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव। सोशोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी की का अभाव होता है, ऑब्जेक्टिविटी कम दिखाई दे रही है हमें। तो क्योंकि तटस्थता और पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण वस्तुनिष्ठता है। ऑब्जेक्टिविटी हम कह रहे हैं इसको कि जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही है उसका पक्षपातपूर्ण अध्ययन न करके वास्तविक अध्ययन किया जाए, या फिर हम कह रहे हैं कि स्वयं की भावना, विचार, उचित अनुचित के आदर्श, विश्वास, आशा और आकांक्षाओं का घटना के ऊपर प्रभाव नहीं देखा जाना चाहिए। वो जैसी है वैसा के वैसा अध्ययन किया जाना चाहिए, तब तो वो वस्तुनिष्ठ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। भौतिक विज्ञान में तो वस्तुनिष्ठता हो सकती है, वस्तु जैसी दिखाई दे रही है वैसा अध्ययन हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि समाजशास्त्री जिस मनुष्य व समाज का अध्ययन करता है वह स्वयं भी उसी का ही एक अंग होता है। तो अन्य मनुष्यों के समान उसमें भी पूर्वाग्रह होते हैं, पहले से उसके दिमाग में उनके बारे में पूर्वाग्रह बने हुए होते हैं, या पक्षपात आना स्वाभाविक होता है। तो जैसे अपन अगर विज्ञान के अंदर तो हम अगर पानी का विश्लेषण कर रहे हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम परिवार, धर्म, प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं आदि का
अध्ययन करते हैं तो हम उनके बारे में तटस्थ नहीं हो सकते। उनके बारे में हमारा प्रभाव उनके ऊपर आएगा अध्ययन करते समय। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिक गुण का अभाव होता है, लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी होती है इसके अंदर। जैसे भौतिक घटनाओं के रूप में, भौतिक घटनाओं में तो गुण और रूप स्थायी होते हैं। यदि आग में हम घी डालेंगे तो और ज़्यादा जलेगी वो, या पहाड़ से पत्थर गिराने पर नीचे आकर गिरेगा। दिन के बाद रात ही होगी और रात के बाद दिन होगा। लेकिन सामाजिक घटनाओं में ये गुण नहीं पाया जाता। किसी को अगर हमने कुछ कहा है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, अगर हम किसी के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए सार्वभौमिक गुणों का इसके अंदर अभाव होता है। साथ साथ समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं को नापा नहीं जा सकता, यानी उनका मेजरमेंट नहीं हो सकता। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं ये, और उन्हें एक निश्चित तोल या नापा नहीं जा सकता इनको। तो इसलिए जैसे मान लीजिए हम माता पिता के हमको संबंधों के बारे में देखना है, या हमें सहयोग की बात करनी है, या संघर्ष की बात करनी है, या आत्मसात आदि की बात करनी है, तो इसको नापने का कोई पैमाना नहीं होता है। इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। फिर समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव होता है, प्रयोगशाला नहीं होती, पूरा समाज उसकी प्रयोगशाला होती है। इसलिए उसको समझना, विज्ञान के तरीके से समझना बहुत मुश्किल होता है, और विज्ञान के आधार पर समाज को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। उसको एक प्रयोगशाला में लेकर के मनुष्य को नियंत्रित करना आसान नहीं है। इसके साथ साथ समाजशास्त्र में भविष्यवाणियाँ संभव नहीं है। पहले से हम नहीं कह सकते कि कौन सा व्यक्ति किस तरह से रिएक्शन देगा। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके साथ, तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम कह रहे हैं समाजशास्त्र में भविष्यवाणियाँ संभव नहीं है। तो ये सारी जो विरोध में आपत्तियां आई, उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान भी हमें नज़र नहीं आ रहा, और पूरी तरह से हमें ये इसके विरुद्ध आपत्तियों के आधार पर हमें लग रहा है कि विज्ञान, इसकी समाजशास्त्र की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। उनको 3-4 विशेषताओं को देखते हुए हम इस बात समाप्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक न कि प्राकृतिक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज़ ए सोशल एंड नॉट अ नेचुरल साइंस। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि विज्ञान। Sociology is an abstract science and not a concrete one. समाजशास्त्र तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज़ बोथ रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, न कि विशेषीकृत विज्ञान। और समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। और समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। और समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। तो इस तरह से हमने देखा कि समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विज्ञान है, न ये पूरी तरह से कला का विषय है। इसमें अधिक झुकाव हमको विज्ञान की तरफ नज़र आ रहा है। इसलिए हम कई बार समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक प्रकृति ही कह रहे हैं। धन्यवाद।